हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, ध्वनि तरंग है के जो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग के किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है? परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया? फाइडोमीटर। किसका? फाइडोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर। और समुद्र में गिरी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है? हाँ, क्योंकि उष्मा के दौरान है जो प्रसारण देने के हेतु फैलता है, जिसके कारण है जो जगह अगर रहता है तो वही प्रसारित होकर उतना में एडजस्ट हो जाता है। अगर नहीं जगह छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना उससे हो सकता है। तो जिसके कारण दो पटरियों के बीच है जो जगह छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अवस्था परिवर्तन की अवधि में जो तापक्रम क्या होता है? अवस्था जब परिवर्तन होता है तापक्रम क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। मतलब अवस्था परिवर्तन के लिए जो कौन सी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है? गुप्त ऊष्मा। किसकी? गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्लस वन डायोप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। कितने के? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। तो डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1/f। एफ अगर मीटर में रहेगा तो नहीं, तो अगर सेंटीमीटर में एफ रहेगा तो क्या हो जाएगा? 100/f। 100/f। डायोप्टर। तो एफ हमको निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 100/d हो जाएगा। और डी यहाँ दिया हुआ कितना? 1 डायोप्टर। तो 1 से ही कट जाएगा, कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता मापा जाता है किसे? डायोप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व होता है अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और वही आयतन जो न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जब जल को जो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले क्या होगा? पहले बढ़ेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे घटेगा। पहले 0 से 4 तक है जो बढ़ेगा, 4 पर महत्तम हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे घटेगा। वही आयतन का अगर पूछेगा तो 0 से लेकर 4 तक है जो घटेगा, और 4 पर न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक वस्तु को जब एक तल से जो निम्जित की जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए तल के वजन के बराबर परनोद का अनुभव होता है, या किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उत्प्लवन बल की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। कोई भी वस्तु जैसे भरी बाल्टी को जो जब कुआं से पानी निकालते तो जब तक अंदर रहता है पानी के अंदर, जब तक भारहीनता की स्थिति मतलब हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि नीचे से एक बल उस पर लग रहा है। उस बल का नाम क्या? उत्प्लवन बल। और जैसे उसकी सतह पानी से ऊपर उठ जाती है तो उस पर उत्प्लवन बल काम नहीं करता, तो जिसके कारण फिर अपना जो बाल्टी है जो वास्तविक भार में आ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत। जितने भी हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जंक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, सब जो किस सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? जल को विसंक्रमित करने के लिए। जल को विसंक्रमित करने के लिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, DDT क्या है? कीटनाशी है। क्या है? DDT कीटनाशी है। DDT का फुल फॉर्म, हाँ, ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। इथेन। बताइए, DDT का खोज किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने। DDT का खोज डॉक्टर पॉल मुलर। DDT क्या है? एक कीटनाशक है, कीटनाशक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियम क्या है? हाँ, एक रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियम क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी है जो रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी। किसने? सक्रिय क्या जी? रेडियम की खोज किसने? मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल। किसने? हेनरी बेकुरल। बताइए, रेडियो सक्रियता को मापा जाता है किससे? GM काउंटर से। किससे? GM काउंटर से। बताइए, रेडियो सक्रिय तत्व है जो कितने प्रकार की किरण का उत्सर्जन है? 3 प्रकार के, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा। जब तक उत्सर्जित करते रहता है जब तक वो अस्थायी के रूप में नहीं आ जाता। अस्थायी के रूप अंतिम अवस्था में जो प्राप्त होता है किसके रूप में? शीशा के रूप में। किसमें? शीशा के रूप में। मतलब किसी तत्व है जो एक अल्फा कण निकालेगा तो उसके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 की कमी हो जाएगा। क्या होगा? 4 की कमी। परमाणु संख्या में 2 की कमी। परमाणु संख्या में 2 की कमी। परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। अगर किसी तत्व से एक बीटा कण निकालेंगे तो उसके परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नो चेन। परमाणु द्रव्यमान पर नो चेन। परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि। परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि। अगर किसी तत्व से एक है जो अल्फा बीटा गामा कण निकालेंगे तो उसके द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो परमाणु संख्या पर। अल्फा बीटा गामा के निकालने पर ना तो द्रव्यमान संख्या में ना ही परमाणु संख्या में जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। बताइए, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। बताइए, न्यूट्रॉन परमाणु के क्या स्थित होता है? नाभिक में। क्या होता है? नाभिक में। बताइए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 48 गुने 10⁻⁻27 kg। -27 kg। बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होता है? नाभिक के चारों बाहर है जो चारों ओर चक्कर लगाता है। बाहर के है जो नाभिक के बाहर है जो चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। प्रोटॉन पर है जो कौन सा आवेश? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है? न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग आपस में बराबर होता है। मतलब तीनों मूल कणों में से सबसे हल्का कौन सा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाए? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। पेंसिल का जो शीशा बना होता है किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्विनाम पद्धति का प्रचलन किसने किया था? कार्ल लिनियस ने। किसने? कार्ल लिनियस। द्विनाम पद्धति का जो नामकरण किया था किसने? कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। किसको? एजोला को। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग है? एजोला को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है? सूत्री विभाजन। किसमें? सूत्री विभाजन में। सूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईस्टों के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाले कच्चा पदार्थ कौन सा है? शर्करा और फल रस। शर्करा और फल रस। ईस्ट के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाले जो कच्चा पदार्थ क्या चीज है? शर्करा और फल रस। शर्करा और फल रस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाइसोसोम और किस नाम से जाना जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने। किसने? डी डुवे ने। लाइसोसोम की खोज डी डुवे। आत्महत्या की थैली राइबोसोम। और प्रोटीन की फैक्ट्री, ऊर्जा की फैक्ट्री राइबोसोम। किसको? राइबोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से कब विभेदित किया जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति में। कोशिका भित्ति की उपस्थिति में। गाय पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बताइए, पादप कोशिका की भित्ति जो बनी होती किसकी? पादप की कोशिका सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। कवक की काइटिन की। पादप की सेलुलोज की। बताइए, कृत्रिम रेशम किससे तैयार किया जाता है? अल्टमैन। हाँ, लकड़ी के गुद्दे से। कृत्रिम रेशम किससे तैयार किया जाता है? लकड़ी के गुद्दे से। लड़की के गुद्दे से। लकड़ी 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 बोले क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जब समझ ही रहे ऐसा थोड़ा कि रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन है? मौलबरी। क्या है? मौलबरी। रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन सा है? मौलबरी। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर। और कीटों का पालन अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। रेशम हो गया। एक और कौन सी? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिंबिसार कहाँ शासन किया था? मगध पर। बिंबिसार मगध पर। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक? आर्य वंश के। किसके? आर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष पाए गए? बिहार में। क्या? बिहार में। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। संस्थापक गोपाल। संस्थापक गोपाल। ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। मतलब विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ स्थित? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन।
पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। अब पाटलिपुत्र का पुनर्गठन कर पटना नाम दिया किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। मतलब शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने। रुपया को सबसे पहले डाला था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। मतलब चौसा का युद्ध किसके किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। 1539। कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध 1540। बिलग्राम का युद्ध 1540। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता, जो कब हुआ था? 1540। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसी में बुरी तरह से हुमायूं हार गया। हारने के बाद है जो भाग जाता, और फिर भागने के बाद 15 साल उधरे रहता, और फिर 15 साल के बाद आता तो सरहिंद के युद्ध और मछवाड़ा के युद्ध के तहत फिर से पुनः गद्दी पर है जो बैठता। और गद्दी पर बैठने के उपरांत है फिर 1 साल के बाद अगले साल 1556 में उसी द्वारा बनाया गया दिनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ी पर से लुढ़क गिरने से जो उसकी मृत्यु हो जाता। फिर से हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बन जाता? अकबर बन जाता। इधर है जो शेरशाह सूरी है जो सूर्यवंश की स्थापना कर देता। उसके बाद है जो शेरशाह सूरी है जो बताइए जो किस अंतिम अभियान उसका कौन था? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर अभियान। कौन सा? कालिंजर अभियान। और उसी कालिंजर अभियान के दौरान है जो बम गोला फटने के कारण उसका मृत्यु हुई। फिर उसका पुत्र है जो उत्तराधिकारी बनता है कौन? इस्लाम शाह। कौन बनता? इस्लाम शाह। 1545। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के जो नींव डाली थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नींव डाला था उसके बाद है जो 1210 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। तो उस कार्य को पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। चौथे मंजिल तक जो निर्माण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। उसके बाद में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसका मरम्मत फिर कराया था कौन? फिरोज तुगलक। मरम्मत कराया था। फिर उसके ऊपर एक 5वें मंदिर का निर्माण भी कराया था किसने? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। तो नींव रखा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। उस कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश। 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। मतलब कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था, जो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। किसमें? बख्तियार काकी की याद में। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के संस्थापक थे? गुलाम वंश के। किसके? गुलाम वंश। गुलाम वंश को और किस नाम से? दास वंश या मामलुक वंश। दास या वंश या मामलुक वंश की स्थापना कब किए थे? 1206 में। 1206 में। राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजधानी बनाया था गुलाम वंश के, क्या? लाहौर बनाया था। मतलब लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श की उपाधि जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मतलब आती है जो कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसी कुतुबुद्दीन ऐबक को 1210 में फिर जाकर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बनता? आराम शाह। कौन बनता? आराम शाह। आराम शाह मात्र है जो 8 महीना तक शासन करता है। फिर उसको जो पराजित करके अगला शासक कौन बन जाता है? इल्तुतमिश। कौन बन जाता है? इल्तुतमिश। 1211 में फिर है जो इल्तुतमिश बन जाता है। अब 1236 तक फिर है जो इल्तुतमिश का शासन काल है। और इल्तुतमिश है जो जब गद्दी पर बैठता है तो फिर अपना राजधानी कहाँ बनाता है? दिल्ली को। कहाँ बनाता है? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। कहाँ बनाया था? लाहौर। लेकिन दिल्ली राजधानी लाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने।
बताइए तांबा के सिक्का को क्या कहा जाता था? तांबा का जो, हाँ, चांदी के टका और तांबा के जेतर, चांदी का टका और तांबा के जेतर। बताइए चालीसा दल संगठन की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल संगठन के संस्थापक इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुद्ध चरित की है जो ग्रंथकार कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष। अश्वघोष। बताइए अश्वघोष है जो किस बौद्ध संगीति से संबंधित है? चौथे बौद्ध संगीति। चौथे बौद्ध संगीति में अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष। क्या थे? उपाध्यक्ष। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व होने के बाद 4 गो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। तो उसी चौथे बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने किया था? वसुमेध। अध्यक्षता वसुमेध और उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को। 2 दिन के बाद अगले जो संविधान सभा की दूसरे बैठक हुआ, जो कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को। किसको? बी.एन. राव। बी.एन. राव। बी.एन. राव को। अम्बेडकर ने बी.एन. राव को। बताइए फिर अगले जो 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तावना को है जो संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। फिर है जो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब पारित कर दिया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। बताइए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान को लागू कर दिया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. संस्थापक ए.ओ. उस समय वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो बैठक हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885। 1885। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? भूमेचंद बनर्जी। WC बनर्जी। भूमेचंद बनर्जी। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग? 72 गो। कितने? 72। फिर अगले साल है जो संविधान सभा थी कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1886। 1886। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बताइए उसमें दूसरे अधिवेशन में टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 439। 439। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेंडरवन। विलियम बेंडरवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। कौन से अंग्रेज ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे? विलियम बेंडरवन। विलियम बेंडरवन। विलियम बेंडरवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम फुट किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? 1907। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। जो अध्यक्षता कब की थी? 1917। 1917। अधिवेशन
कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। क्या हुआ था? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। जो कब अध्यक्षता की थी? 1925। 1925। कहाँ का अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। कहाँ का? कानपुर अधिवेशन। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। जो कब हुआ था? 1937। 1937। अध्यक्षता किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा है? लाहौर अधिवेशन। जो कब हुआ था? 1929। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ था कब और कहाँ? 1912। बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना 1912 में। जिसकी अध्यक्षता किसने? आर.एन. मधोलकर। आर.एन. मधोलकर। आर.एन. मधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था 1922 में। 1922 में। क्या हुआ था? गया में। क्या हुआ था? गया में। जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो सुभाष चंद्र बोस कितनी बार किए थे? 2 बार। कितने बार? 2 बार। पहली बार कब किए थे? 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। फिर अगले वर्ष 1939 में कहाँ का अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में जो महात्मा गांधी है उनसे मनमुटाव हो गया था जिसके कारण है जो 20 समय में ही अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर पूरे कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो जो शेष समय के लिए जो अध्यक्ष का जो समय बचा था उसके लिए फिर अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस है जो अध्यक्ष की पद से त्याग पत्र देने के बाद कौन से संगठन की स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? 1939। 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसके समय में एनसोंग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। एनसोंग जो भारत आया था किसके समय? हर्षवर्धन के समय। और क्या किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय कुलाधिपति कौन थे? शैलभद्र थे। कौन थे? शैलभद्र। बंगाली कुलाधिपति शैलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। बताइए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल? महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी। कावेरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के किस बंदरगाह में सबसे अधिक यातायात होता है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र। कंडला बंदरगाह गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। नावा शोभा बंदरगाह महाराष्ट्र। नावा शोभा बंदरगाह महाराष्ट्र। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा। कोचिन बंदरगाह केरल। कोचिन बंदरगाह केरल। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक।
एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुंबई सबसे बड़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस राज्य में जो तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण संचित क्षेत्र के उच्चतम प्रतिशत होता है? किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम है जो वनांचल वाला क्षेत्र है, वन वाला? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन है कहाँ? मध्य प्रदेश। और सबसे कम वन? हरियाणा। सबसे कम वन हरियाणा। मिजोरम। लेकिन प्रतिशत में पूछेगा सबसे ज्यादा वन कहाँ? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? एथेंस में। कहाँ हुआ था? एथेंस। पहला ओलंपिक खेल किस शहर में? एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, राष्ट्रीय दल, एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्यों की मान्यता प्राप्त दल होना चाहिए? 4 राज्य को। कितने? 4। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल की संख्या 6, वर्तमान में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी। किससे अलग हुआ था? बिहार से। बताइए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? कोई नहीं भंग कर सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को जो भंग कर सकता प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा को सत्र, सत्वासन या विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79। संसद का उल्लेख 79। लोकसभा 81। लोकसभा 81। राज्यसभा 80। राज्यसभा 80। उच्च सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। बताइए, संघ का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। संघ का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी महान्यायवादी, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 76। उसी तरह राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद? 165। अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितने तिलियां? 24 तिलियां। कितने? 24 तिलियां। भारत के राष्ट्रीय झंडा में 24 तिलियां। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता कब दिया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। बताइए, ध्वज में कितने रंग? 3 रंग। ऊपर कौन सा? ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा रंग है। कौन सा? हरा रंग। बीच में चक्र है, जो कौन सा चक्र? नीला रंग। जो कौन सा चक्र है? नाम क्या? अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र। किसका प्रतीक है? प्रगति का। किसका? प्रगति का। बताइए, अशोक चक्र में तिल्ली की संख्या 24। तिल्ली की संख्या 24।
लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। 3:2। सबसे पहले रावी नदी के तट पर ध्वज कब फहराया गया था? हाँ, 26 जनवरी 1923 को है जो स्वाधीनता दिवस जो मनाने की घोषणा किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रत्येक वर्ष है जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो उसी में पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी किसका आया? 30 में आया। तो उसी में सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी कारण था कि संविधान बनकर संविधान को पारित अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया क्योंकि स्वाधीनता दिवस मनाने का 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी का इंतजार था। तो संविधान को जो लागू किया गया पूर्ण रूप से कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। बताइए आरबीआई के प्रथम गवर्नर? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ प्रथम भारतीय गवर्नर। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1950। बताइए भारत का केंद्रीय बैंक? आरबीआई। केंद्रीय बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक? आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी के विकास पर प्राथमिकता दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना। किसमें? पहली पंचवर्षीय। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56। 51 से 56 किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमन मॉडल पर। हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, जिसमें प्राथमिकता किस पर दिया था? कृषि का। किसका? कृषि का। बताइए दूसरा पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता किसका दिया गया था? भारी उद्योग का। किसका? भारी उद्योग का। दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61। 56 से 61 किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई था। इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 गो जो इस्पात कारखाना का स्टील इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था, जिसमें भिलाई है जो कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना छत्तीसगढ़ में। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी से। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे? टेनिस से। ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस से। हाँ 4 गो होता है ग्रैंड स्लैम में। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन, चारों क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख किस दिन राष्ट्र में जो चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। जीएसटी दिवस? जीएसटी दिवस 1 जुलाई। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख जो नेशनल है जो फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हेमा मालिनी। कौन बनी थी? हेमा मालिनी। बताइए संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन किससे विशिष्ट थे? तबला से। किससे? तबला से। जाकिर हुसैन किससे संबंधित? तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए भारतवर्ष में किनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाए? ध्यानचंद के। किसके? ध्यानचंद के। खेल दिवस कब मनाया जाए? 29 अगस्त। 29 अगस्त किसके जन्मदिन पर? ध्यानचंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित है जो पुरुष वर्थों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। बताइए राजा टोडरमल किसके दरबारी मंत्री है? अकबर के। किसके? अकबर के।
अकबर के जो राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 क्या हुआ था? हाँ, अमरकोट के जो राजा बिरसाल के महल में हुआ था। मतलब अकबर है जो गद्दी पर कब बैठा? 1556। 1556। उस समय आयु कितना था? 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। मतलब अकबर के शासन काल में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। 1576 किसके किसके बीच? हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। मतलब अकबर ने जो हरमदल से मुक्ति कब किया था? 1562। हरमदल से मुक्ति 1562। हरमदर से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। जजिया कर की समाप्ति 1564। मतलब फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। 1571। इब्दात खाने की स्थापना 1575। 1575। इब्दात खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति 1578। 1578। मजहर की घोषणा 1579। 1579। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की शुरुआत 1582। 1582। दीन इलाही की शुरुआत 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। 545। मतलब संसद की संयुक्त बैठक को जो कौन संबोधित करता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद 108 में? किसमें? 108। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति। किसकी संस्तुति? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थिति में त्यागपत्र देना पड़ता है? बहुमत खोने पर। किस पर? बहुमत खोने पर है जो त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब तक बहुमत प्राप्त है जब तक वो रह सकता है। लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसलिए प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद को भी माना जाता है कितना? 5 वर्ष। लेकिन जैसे बहुमत खो देगा, जब भी बहुमत खोगा उसका कार्यकाल क्या? खत्म हो जाएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है, ना कि लोकसभा के सदस्य का। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। अब प्रत्येक 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर अवकाश करें? 2 वर्ष पर। कितने? 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में तीव्र कमी। मृत्यु दर में तीव्र कमी के कारण जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में आयोजन को क्या कहा जाता है? केंद्रीकृत आयोजन। केंद्रीकृत की आयोजन। बताइए भारत में आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? निजी क्षेत्र को। किसको? निजी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुआ था? 1991। 1991। 1991। बताइए आज का तीसरा अर्थतंत्र कैसा है? विकासशील। कैसा है? विकासशील। बताइए बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? कृषि पर। बिहार का किसका है? कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किससे? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में 3 राज्य का छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ अलग हुआ किससे?
मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से, झारखंड, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर किस देश ने अणुबम गिराया था? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। 2 गो परमाणु बम गिराया था, जिसमें पहला जो गिराया था किस जगह पर? हिरोशिमा पर। कौन सा शहर? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर जब गिराया गया था, कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। बम का नाम लिटिल बॉय। और दूसरा बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945। शहर का नाम क्या था? नागासाकी। शहर का नाम नागासाकी। बम का नाम फाइटमैन। बम का नाम फाइटमैन। रसायन का नाम प्लूटोनियम। और पहला में यूरेनियम। पहला में यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अस्थिर से बोलिए ना, कोई घाट थोड़ा। आधा क्वेश्चन हम बोलते हैं तालों ने, उसका आंसर आना स्टार्ट हो जाता। अब अभी पूरा क्वेश्चन जान रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन संतुलन में बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो धर्मराज पिल्लो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किससे? हॉकी से। धर्मराज पिल्लो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में प्रत्येक हाफ कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का। कितने? 20 मिनट। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ है जो कितने मिनट पर होता है? 20 मिनट। और बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितना? 5। बास्केटबॉल में 5। बेसबॉल में 9। बेसबॉल में 9। वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में 6। नेटबॉल में 7। नेटबॉल में 7। नेटबॉल में 7। बास्केटबॉल में 5। बास्केटबॉल में 5। जिम्नास्टिक में 8। जिम्नास्टिक में 8। पोलो में 4। पोलो में 4। वाटर पोलो 7। वाटर पोलो 7। कबड्डी में 7। कबड्डी में 7। खो खो में 9। खो खो में 9। खो खो में 9। हॉकी में 11। फुटबॉल में 11। क्रिकेट में 11। फुटबॉल में 11। रग्बी फुटबॉल 15। रग्बी फुटबॉल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुरुषों के लिए बेसबॉल खेल में जो जाली, जो नेट की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 2.43 मीटर। 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक परमाणु की मात्रा किसमें प्रदर्शित की जाती है? AMU में। किसमें? AMU। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, KWH इकाई किसको प्रदर्शित करता है? ऊर्जा को। किसको? ऊर्जा को। KWH इकाई किसको प्रदर्शित करता है? ऊर्जा को। बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। CGS मात्रक कार्य। CGS मात्रक कार्य। एक कार्य बराबर कितना जूल? 10⁻⁻7 जूल। 10⁻⁻7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आर के बराबर पूछे, एक जूल पूछते तब ना साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होते, उपग्रह हुआ पिंड है जो किसे पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करता है? उससे भारी पिंड के। किसे? उससे भारी पिंड। बताइए, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव? 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। या काइनेटिक एनर्जी बराबर अगर संवेग के रिस्पेक्ट में p स्क्वायर बटा 2। बताइए, अगर वेग दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना गुना? 4 गुना। अगर 3 गुना कर देंगे 2 गुना। अगर काइनेटिक एनर्जी है जो 16 गुना कर देंगे तो वेग पर क्या प्रभाव? 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना। बताइए, संवेग को अगर दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। अब वेग को दुगना करेंगे तो संवेग कितना गुना? 2 गुना। P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर mv। P बराबर mv। इसने तोड़ के लाया गया पीजे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य क्या है? एक तारा। क्या है? एक तारा। सूर्य एक क्या है? तारा। तारा किसको कहते हैं? हाँ, जिसका खुद का अपना जो उष्मा या प्रकाश हो, जिसका खुद का अपना उष्मा या प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का दूसरा नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। कितना लेता है? 500 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 500 सेकेंड। मतलब प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जिसको कब प्रक्षेपित किया? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। लेकिन विश्व का प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट, जिसको कब प्रक्षेपित किया? 1957। 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस रंग का तरंग लंबाई सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। किसका? लाल रंग। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का। सबसे कम ऊर्जा लाल का। सबसे कम ऊर्जा लाल का। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी का। सबसे कम आवृत्ति लाल का। सबसे ज्यादा आवृत्ति बैंगनी का। सबसे ज्यादा जो बिखराव बैंगनी का। सबसे कम बिखराव लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कैल्शियम कार्बाइड पर है, जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन गैस। इन कैल्शियम कार्बाइड बाजार से खरीद कर लाते हैं, फल पर है जो देने से पानी उस पर छिड़कते हैं, तो जैसे अभिक्रिया करके कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। फिर फल को क्या करता है? पका देता है। तो कृत्रिम ढंग से फल को पकाता है कौन गैस? एसिटिलीन गैस। लेकिन प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे में जो एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। एथिलीन क्या है? एक पादपीय हार्मोन। एक पादपीय हार्मोन है। एक मात्र पादपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सा? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। एथिलीन। मतलब पौधे, पेड़ पौधे को है जो प्रकाश की ओर आकर्षित करने वाला हार्मोन कौन सा? ऑक्सिन। कौन सी? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन है जो किसके ओर? प्रकाश की ओर है जो उसको जो आकर्षित करता है। बताइए, वेल्डिंग गैस में किसका प्रयोग किया है? हाँ, एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण। एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जो वेल्डिंग गैस में प्रयोग किया है। बताइए, कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? COOH। COOH। हाँ, तो कार्बनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ, वल्केनाइजेशन। क्या कहा जाता है? वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन। बताइए, धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? क्षारीय। धातु की ऑक्साइड कैसी होती है? क्षारीय। धातु की ऑक्साइड क्षारीय। अधातु की ऑक्साइड अम्लीय। अधातु की ऑक्साइड अम्लीय। बताइए, धातु को आवर्त सारणी में किस ओर रखा गया? बाईं ओर। धातु को बाईं ओर, अर्धातु को दाईं ओर, अधातु को दाईं ओर। बताइए, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है। लेकिन दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। धात्विक गुण घटता है। बताइए, धातु के जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या गति पर धातु, और बाकी है जो 3 से 4 5 6 7 रहेगा तो अधातु। 5 6 7 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु। क्या कहलाते हैं? अधातु। बताइए, किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साधारणतः किसी का अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस।
सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा था? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन तत्व रहता है। बताइए यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकलते तो वह पानी कैसा होता है? कठोर पानी। कैसा होता है? कठोर पानी। बताइए पानी में कठोरता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुल जाने से कौन सा? अस्थायी कठोरता। वही है जो जल में अस्थायी कठोरता किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और है जो कार्बोनेट के घुल जाने से कौन सा? अस्थायी कठोरता होता है। बताइए अस्थायी कठोरता को कैसे है जो खत्म किया जाता है? गर्म कर को, किसको? उबाल कर है जो खत्म किया जा सकता है। लेकिन वही है जो अस्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा? परमिट्यूटेड विधि द्वारा। किसके द्वारा? परमिट्यूटेड विधि के द्वारा जो उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? आर्केड। कौन सा? आर्केड। बताइए रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। कौन सा? आरबीसी। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? लोहा। कौन सा? लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। लोहा की कमी से एनीमिया। लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। और एल्कोहल की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। बताइए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को। शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? हाँ, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए परिशिष्टाद्र खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। किसके? विटामिन सी के। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? एस्कॉर्बी रोग। कौन सा? एस्कॉर्बी रोग। बताइए विटामिन सी का उत्तम स्रोत? आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला। बताइए कौन सा विटामिन जो घाव भरने में मदद करे? विटामिन सी। विटामिन सी। बताइए कौन सा विटामिन जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी। विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बी और सी। वसा में घुलनशील ए डी ई और के। ए डी ई और के। ए डी के बताए तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। बताइए प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या 16। कितने होता है? 16। प्याज कोश में गुणसूत्र की संख्या 16। बताइए वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। वेदांत की संख्या 108। वेदांत की संख्या 108। उपनिषद को ही वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांग 6, वेदांत नहीं। वेदांग है जो 6, लेकिन वेदांत 108। वेदांत को ही उपनिषद कहा जाता है। तो जिसमें 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। बताइए ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री। यजुर्वेद को गाने वाले उद्गाता। क्या कहा जाता? अर्धआयु। क्या कहा जाता? अर्धआयु। यजुर्वेद को गाने वाले को अर्धआयु। सामवेद को गाने वाले उद्गाता। सामवेद को गाने वाले उद्गाता। और अर्थावेद को गाने वाले ब्राह्मण। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण।
बताइए कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में? आयुर्वेद। गद और पद दोनों में आयुर्वेद। भारतीय संगीत का वेद? सामवेद। भारतीय संगीत का वेद? सामवेद। जादू टोना का उल्लेख? अर्थवेद। सभा समिति की प्रजापति के 2 पुत्री कहा गया किस वेद में? अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद। कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? अर्थवेद। कौन सा? अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028, ऋचाएं की संख्या 10,462। 10,462। बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख? तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र के लेखक विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। बताइए कृषि का उल्लेख किस मंडल में? चौथा मंडल में। किसमें? चौथा मंडल में। सोम देवता का उल्लेख 9वां मंडल। सोम देवता का 9वां मंडल। वरुण देवता का 7वां मंडल। वरुण देवता का 7वां मंडल। पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वां मंडल। पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वां मंडल। किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता? 8वां मंडल। किसका? 8वां मंडल। बताइए किस मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? दूसरा से 7वां मंडल। दूसरा से 7वां मंडल के जो वंश मंडल या प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। पिता का नाम? सुयोधन। माता का नाम? महामाया देवी। मौसी का नाम? प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम? यशोधरा। पत्नी का नाम? यशोधरी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। किसके नजदीक? कपिल वस्तु के नजदीक। कपिल वस्तु के नजदीक। गौतम बुद्ध गिरि त्याग किए थे कितने वर्ष की अवस्था? 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर? निरंजना या फल्गु नदी। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर है जो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद है जो सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के नाम से। वृक्ष है जो पीपल वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। जगह जो बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। मतलब महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगीर में और गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का शेक्सपियर किसे कहा? कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का मिल्टन आशुतोष। भारत का मिल्टन आशुतोष। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का जो बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा। बताइए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रमणकर्ता? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी। जो आक्रमण कब किया था? 1025। 1025। मतलब महमूद गजनबी भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। पहली बार 1000 ईस्वी। अंतिम बार 1027। 1027 किस जाति के विरोध? जाटो जाति के विरोध। लेकिन महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जब लूटा था उस समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम। भीम प्रथम था। अरे महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन। कौन थे? अल्पतगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी सुबतगीन और सुबतगीन का उत्तराधिकारी
महमूद गजनवी, सुबतगीन का ही पुत्र था ये महमूद गजनवी, जो टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया, एक बार भी इनका हार भारत में नहीं हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था तो उसका हार हुआ था, पहला हार जो किसके हाथों, भीम द्वितीय के हाथों, भीम द्वितीय के हाथों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस राजपुतानी रानी को अलाउद्दीन खिलजी ने अंतपुर में लाना चाहता था? पद्मावती को। किसको? पद्मावती को। बताइए, बंगाल बिहार उड़ीसा जो मूल भूमि वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली थी? 1764 के युद्ध के बाद। 1764 में कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? विक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह कौन था? सालम द्वितीय, सालम द्वितीय। लेकिन प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, 23 जून 1757। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। वो तो एगो खाली फॉर्मेलिटी था ना जी, युद्ध तो पहले से कोटी सेटिंग था कि कौन है जो जीतेगा युद्ध। वो तो सिराजुद्दौला को पता नहीं था, सेना सब उसका सेनापति है जो गुप्त रूप से है जो, हाँ पहले था खाली एक फॉर्मेलिटी था कि युद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी है? उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से। बताइए, भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। राजस्थान सबसे गर्म होगा, राजस्थान में थार मरुस्थल के नजदीक, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? हाँ, पाटसन की। किसकी? पाटसन जूट की। वही होगा जी जिसको हम लोग क्या सन बोलते हैं ना, सन, सन जो होता है ना। हाँ हाँ, नहीं पानी में देखे उसको अथी करते अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए, झारखंड में मिलने वाली अच्छे किस्म के अबरख को जो किस नाम से जाना जाता है? रूबी माइका के नाम से, रूबी माइका के नाम से, रूबी माइका के नाम से। उला जो प्रसिद्ध था ना जी, पहले घर में होता था तो उसको जैसे नाटक उटक होता था तो दाढ़ी बनाने के लिए मांगा जाता था, तो आधे ने बच्चे से। मतलब भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग? 3 प्रकार के। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग? 3 प्रकार, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और नैरो गेज। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और नैरो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? 2 को। पहला और 2 को NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। मध्य दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। गोदावरी का उद्गम स्थल हाँ नासिक के जो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, कौन सी? गोदावरी नदी। बताइए, भारत में इस्लामी राज्य के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। चलिए साइंस में जो आइए, NCERT सार संग्रह महेश वर्णवाल वाले। फिजिक्स में क्या था? विविध, मिसलेनियस। बताइए, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके जो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना। क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना। का T बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L बटा G। यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? रूट अंडर L के। तो अगर T बराबर इसको जो 4 गुना करेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना। 4 रूट से बाहर आएगा, कितना गुना? 2 गुना। अगर 9 गुना करेंगे तो 3 गुना। बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है जो कौन? रॉकेट है जो कार्य करता है। अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं रहा तो क्या मारिएगा? न्यूटन का 3rd लॉ, न्यूटन का 3rd लॉ। तीसरा नियम,
अगर है जो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण अगर नए ऑप्शन में रहा और न्यूटन का तीसरा नियम रहा तो तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए? तापमान मापने। बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने। बताइए कितने हर्ट्ज की आवृत्ति के अधिक आवृत्ति को जो मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है? हाँ, 20 हर्ट्ज के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर है जो तरंगदैर्घ्य को 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को क्या कहा जाता है? अपसरब तरंग। वही 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम वाले को सरब तरंग। ऐसी सरब तरंग को हम लोग सुन सकते हैं। और फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंग को परस्रव तरंग। कौन सा? परस्रव तरंग। परस्रव तरंग, अपसरव तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक जो होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। बताइए फ़ारेनहाइट में? फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। बताइए विबग्योर और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। किससे? प्रकाश से। बताइए चलती बस के अचानक रुकने से यात्रीगण है जो आगे की ओर क्यों झुक जाती है? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व 2 प्रकार के, एक गति जड़त्व, एक विराम जड़त्व। तो गाड़ी जब रुकी हुई है एकाएक खुलती है तो यात्रीगण किधर की ओर? पीछे की ओर झुक जाती है। किस जड़त्व के कारण? विराम जड़त्व के कारण। और जब गाड़ी बस खुल गई और फिर जाकर एकाएक रुकती है तो यात्रीगण किधर की ओर? आगे की ओर। किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। गति जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर जिस गति में है वही गति में रहना चाहता है, विपरीत गति का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। उसी को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहता है। अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। बताइए न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम। लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। तकाशी हिरोज। बताइए हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीवेक प्रभाव पर। किस पर? सीवेक प्रभाव। सीवेक प्रभाव पर। बताइए प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? -47 डिग्री सेल्सियस। -47 डिग्री सेल्सियस। -47 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है? हाँ, पानी के जमने से आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण प्रसारित होता है, जिसके कारण पाइप क्या होता है? फट जाता है। वही है जो फिर है जो पानी सिकुड़ने पर उसके आयतन में क्या होता है? कमी होता है। सिकुड़ने पर कमी होता है, पिघलने पर, बर्फ को पिघलने पर पानी में जो क्या होता है? आयतन कमी होता है। और जमने पर क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप क्या होता है? फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तन कोण क्या होगा? 60 डिग्री का। आपतन कोण बराबर क्या होता है? प्रवर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कलाई घड़ी, प्रदर्शनी युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? दर्व क्रिस्टल का। किसका? दर्व क्रिस्टल का। बताइए जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने देता उसे क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी। क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। और जो आसानी से करने दे देता है उसके चालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालक। सबसे अच्छा विद्युत का चालक तत्व चांदी। कौन सा? चांदी।
मतलब किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। मतलब किसी कांच की छड़ को रेशम से जो रगड़ा जाता है तो रेशम की छड़ पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। आवेश का नियम किसने दिया था? कूलम ने। आवेश का नियम कूलम ने। आवेश का मात्रक भी क्या होता है? कूलम। बताइए घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्राइबोलॉजी। क्या कहा जाता है? ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में। बताइए लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है जो कहाँ स्थित है? आटाकामा पेरू में। आटाकामा पेरू में। बताइए चंदा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बताइए परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के जो मंदन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट का चूर्ण का। भारी जल, ग्रेफाइट का चूर्ण और बेरिलियम ऑक्साइड का। बताए थे परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। कब किया था? 1942। कहाँ किया था? शिकागो में। परमाणु रिएक्टर में तीन चीज का प्रयोग किया जाता है, एक मंदक के रूप में, एक नियंत्रक के रूप में, एक प्रशीतक के रूप में। मंदक के रूप में तीन चीज का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का चूर्ण, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड। नियंत्रक के रूप में दो गो का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। प्रशीतक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का। लुसेंट में आइए जो इंडियन ज्योग्राफी में क्या था? परिवहन में था रेल परिवहन। रेल परिवहन। बताइए भारत रेल है जो एशिया की सबसे बड़ी नेटवर्क कितवें स्थान पर? दूसरे स्थान पर। कितवें स्थान पर? दूसरे स्थान पर। बताइए जो नेटवर्क विश्व में है जो एशिया में है जो दूसरे स्थान पर, लेकिन विश्व में कितवें स्थान पर? चौथी बड़ी स्थान पर। इससे बड़े तीन देश कौन कौन सा है? अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका, चीन और रूस। बताइए भारतीय अथी है जो रेल है जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नियोक्ता है। लेकिन भारत में और रहा कहाँ सबसे बड़ा? हाँ लेकिन अब है नहीं ना, अगर आ गए फिर तो जो। चलिए देश में तीन प्रकार की है जो रेल लाइन है। बड़े बड़े लाइन की पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। बड़ी लाइन की है जो लंबाई चौड़ाई 1.676 मीटर। मीटर गेज की 1 मीटर। मीटर गेज की 1 मीटर। और नैरो गेज का 0.610 मीटर। 0.610 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो रेल की शुरुआत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। मुंबई से ठाणे के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। बताइए विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825। 1825 में। किसके किसके बीच? स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच। डार्लिंगटन के बीच। स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया। बताइए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बताइए जो रेल बजट को आम बजट से कब है जो अलग कर दिया गया? 24-25 में। 2024-25 में। किस समिति के सिफारिश पर? एकवर्ष समिति। एकवर्ष समिति। और फिर से दोबारा मिला दिया दोनों में 2017 में। किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराज समिति। विवेक देवराज समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधक की जिम्मेवारी है जो किसको होता है? रेलवे बोर्ड की। किसकी? रेलवे बोर्ड पर। रेलवे में कितने मंडल? 18 मंडल। डिवीजन की संख्या 73। बताइए प्रत्येक मंडल का प्रधान कौन होता है? महाप्रबंधक। 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 बताइए देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है?
विवेक एक्सप्रेस। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस, जो किसके किसके बीच? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। टोटल कितने किलोमीटर? 4286, 4286। बताइए सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। सबसे अधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान। मतलब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो किसके किसके बीच? लेनिनगढ़ से व्लादिवोस्टॉक, लेनिनगढ़ से व्लादिवोस्टॉक। टोटल 9438 किलोमीटर। मतलब भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन है जो कब चली थी? 3 फरवरी 1925। किसके किसके बीच? मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर, मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को। बताइए बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। क्या थी? डेक्कन क्वीन, जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी 1923 में, 1923 में। बताइए कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। कौन सी? फेरी क्वीन। कार्यरत है जो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। बताइए पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में चला था किसके किसके बीच? नई दिल्ली से हावड़ा के बीच, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच। बताइए समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाया गया था? भारत पाकिस्तान। थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान। बताइए मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच कब चलाया गया था? 2008 में। मैत्री एक्सप्रेस भारत चितरपुर और ढाका के बीच है जो 2008 में। कौन? मैत्री चालू है सर। बताइए कोंकण रेल है जो कहाँ कहाँ से है जो चलती है? महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के है जो कहाँ तक? मझगांव तक जाती है। टोटल कितने किलोमीटर? 741 किलोमीटर, 741 किलोमीटर। बताइए कोलकाता मेट्रो का जो प्रारंभ, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ? शुरुआत हो गया 1984, 1984, 1984, 24 अक्टूबर 1984। बताइए दिल्ली मेट्रो का जो शुरुआत कब हुआ? 2002 में। दिल्ली मेट्रो का शुरुआत 2002 में, दिल्ली मेट्रो का शुरुआत 2002। और दिल्ली मेट्रो का परियोजना किस देश के कंपनियों द्वारा सहयोग से बनाए गए? जापान और कोरिया, जापान और कोरिया। बताइए बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत कब हुआ? 2011। बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत 2011। मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत 2014, 2014। बताइए स्वतंत्र भारत में मोनो रेल प्रथम बनाई गई थी कहाँ? मुंबई में। कहाँ संचालित की गई? मुंबई में। कब? 2014 में, 2014 में। बताइए विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। कब? 1963 में, 1963 में, 1963 में। बताइए जो संघाई मेट्रो जो विश्व की सबसे लंबी है जो मेट्रो ट्रेन है जो कहाँ चलती है? चीन में। कहाँ चलती है? चीन में। बताइए भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है? बड़ोदरा है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। बताइए कौन सी रेलगाड़ी है जिसमें सीसीटीवी कैमरे से युक्त है जो पहली रेलगाड़ी? अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस जो सीसीटीवी कैमरे से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसकी रेल सीसीटीवी लगाए वीडियो जो लगाया गया कब? 2016 में। बताइए भारत की प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है जिसमें वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी बनी? नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो वाईफाई सुविधा वाली पहली है जो गाड़ी बनी। बताइए कौन गरीबों की लंबी दूरी यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली है जो देश की पहली है जो रेलगाड़ी कौन सी? अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो केरल से एर्नाकुलम से है जो हावड़ा के बीच चलती है, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 2017 में, 2017 में। मतलब भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत है जो लिखा गया है जो रेल गीत का नाम क्या है? हमें गीत आती है जो हमें प्यार है भारतीय रेल से, हमें प्यार है भारतीय रेल से, जिसको गाने में कितना समय लगता है? 3 मिनट। इस गीत को लिखा था किसने? सत्य प्रकाश ने। लेकिन इसको संगीत निर्देश दिया था किसने?
उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। मध्य जो किस व्यक्ति ने भारतीय रेलवे के बारे में कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। मध्य वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या 18, रेलवे जोन की संख्या 18 का जो मुख्यालय दिशा तो जान रहे, इधर क्या? उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे मुंबई बीटी विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे मुंबई बीटी। टोटल क्या हुआ? 5 गो। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व और उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। टोटल क्या हुआ? 14 गो। पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव, पूर्वी है जो तटीय रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, कोलकाता मेट्रो कोलकाता 14/4/18। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।